सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करते हैं हम आपका। आज हम देखेंगे न्यायपालिका के बारे में। बच्चों, न्यायपालिका आपकी क्लास 8 न्यायपालिका, ठीक है। न्यायपालिका, अब ये न्यायपालिका क्या है भाई? जुडिशियल सिस्टम ना, है ना, जुडिशरी है ना, जुडिशरी या फिर जुडिशियल सिस्टम ये कहते हैं इसको। न्याय का अर्थ क्या होता है? न्याय का अगर हम सीधा सपाट और सामान्य अर्थों में अर्थ समझे तो ये है कि कोई अपराध अगर होता है या फिर कुछ ऐसे कृत्य होते हैं जिन्हें एक समाज में आपराधिक गतिविधि का माना जाता है, या फिर एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को लगता है कि ये उनके मूल्यों के विरुद्ध है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? मांग करते हैं क्षतिपूर्ति की। यही क्षतिपूर्ति क्या कहलाता है? न्याय। कि अगर किसी ने कोई जघन्य अपराध किया है तो उसे मृत्युदंड दिया जाए, किसी ने चोरी डकैती की है तो उसे उसके अनुसार कारावास की सज़ा सुनाई जाए। तो ये जो क्षतिपूर्ति होती है कि ये अपराध हुआ, इसके बदले में हमने उस व्यक्ति को, उस अपराधी को दंड दिया, ये जो दंड का प्रावधान है ये न्याय दिलाता है। और न्याय में कई आयाम शामिल हो सकते हैं, वो बात की बात है, लेकिन बेसिकली है कि क्षतिपूर्ति होनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो इमोशन का हो, पैसे का हो, जिस भी चीज़ का हो। तो न्यायपालिका का काम है न्याय दिलाना। क्या है? मुख्य काम है न्याय दिलाना। तो हम आज ये देखेंगे कि हमारे देश में, भारत में न्यायपालिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। ये 3 स्तरों पर है, 3 स्तरों पर है। और ये जो हमने कोर्ट का सिस्टम बताया ना, कोर्ट का सिस्टम हमारे देश में, सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? एक। देश में एक ही सुप्रीम कोर्ट होगा। हाई कोर्ट कितने? हाई कोर्ट्स हर एक स्टेट में एक, हर एक स्टेट में एक। और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, और इसमें सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट ये सब आते हैं, फौजदारी मामले और दीवानी मामले, है ना। तो ये कोर्ट ऐसा कोर्ट है जहाँ पे आम लोगों का ज़्यादा ताल्लुकात होता है, हद से ज़्यादा। छोटी से छोटी चीज़ें, बड़ी से बड़ी चीज़ें इस कोर्ट में डिस्कस की जाती हैं, इसमें निर्णय दिया जाता है। और इसके बाद जो है वो हाई कोर्ट में अपील करने की सुविधा है, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, अब आते हैं उस पर कि देखिए, हमने तो कोर्ट बता दिया, कोर्ट सिस्टम ये 3 तरह के कोर्ट है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। सिंपल सा, साधारण सा विषय क्षेत्र। अब देखिए कि हमारे देश में ना ये न्यायपालिका जो है वो क्या है? एकीकृत है। इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए सबऑर्डिनेट कोर्ट, नॉट सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई एक निर्णय सुनाया। मान लीजिए कि अपराध के बदले एक कार्रवाई हुई, है ना। जब अपराध किया जाता है तो न्यायालय में सुनवाई होती है ना। सुनवाई में सज़ा दी जाती है या फिर उसे रिहा कर दिया जाता है कि आपने कोई दंड नहीं किया, मतलब सॉरी, आपने कोई अपराध नहीं किया। तो ऐसे में अपराधी या फिर जो पिटीशन यानी याचिका दायर करने वाला या व्यक्ति होता है, या जो पीड़ित होता है ना, इन दोनों में से जिसके भी विरोध में फैसला जाएगा वो कहाँ अपील कर सकता है? हाई कोर्ट में, है ना। तो वो हाई कोर्ट में अपील करेगा उस निर्णय के खिलाफ जो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने दिया है। मान लीजिए सबऑर्डिनेट कोर्ट ने इसमें मृत्युदंड दे दिया, ठीक है, मृत्युदंड दे दिया, तो अपराधी बोलेगा कि मैं इस निर्णय से सहमत नहीं हूँ और जाता हूँ मैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में गए और फिर से केस लड़ा, और केस में इस बार से तथ्यों के साथ हो सकता है हेरफेर की, या फिर हो सकता है कि वो सही भी हो। तो ऐसे में निर्णय हाई कोर्ट ने कहा कि आपको मुक्त किया जाता है। अदालत कहेगा कि अदालत जो है सो किसी भी प्रकार का दोष नहीं पाती है आरोपी पर, और इन्हें मुक्त किया जाता है। लेकिन फिर अब पीड़ित जो है वो सोचता है कि नहीं, हाई कोर्ट ने बहुत गलत किया। अब ये सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, अब बोलता है कि हाई कोर्ट ने गलत निर्णय दिया है। तो अब ये पीड़ित बोलेगा कि जो एविडेंस है उनके साथ खिलवाड़ हुआ है, फैब्रिकेटेड एविडेंस को प्रस्तुत किया गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये जा करके जाहिर सी बात है कि ये असंतुष्ट है, मतलब ये पीड़ित जो है असंतुष्ट है हाई कोर्ट के निर्णय से, जैसा कि अपराधी असंतुष्ट था सबऑर्डिनेट कोर्ट के फैसले से। तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है ये, और सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक बार कार्रवाई होती है, मतलब सुनवाई होती है, और सुनवाई में इसे दोषी पाया जाता है और फिर इसे दंड दिया जाता है। क्या? जीवनवास, जीवन भर कारावास, या फिर क्या कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं,
कारावास, उम्र नहीं, क्या बोलते हैं यार, उम्र कारावास नहीं, जीवन कारावास नहीं, जो भी बोलते हैं यार, पर्टिकुलरली इतना इजी वर्ड है, याद यहाँ रखा है। आप लोगों को याद आ गया होगा, मुझे मालूम है, मगर ठीक है। तो इसमें दोषी करार देते हुए इसे सजा सुनाती फिर से वापस से, है ना। इसमें मृत्यु दंड दिया, लेकिन इसमें बोला कि जीवन भर के लिए कारावास जाओ। तो यहाँ देखिए आप कि ये कोर्ट सिस्टम है, एक कोर्ट का निर्णय नहीं चला, यहाँ पे अपील सिस्टम है, और अपील सिस्टम क्या बना देता है, पूरी जुडिशरी को एकीकृत बना देता है, समग्र रूप से कार्य करने वाली पद्धति। और इस जुडिशियल सिस्टम में जो अपील सिस्टम है, ये क्या दिखाता है कि अपराधी को या पीड़ित को, दोनों को ही उस निर्णय पर बंधे रहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि जो निर्दोष है उसे भी सज़ा हो जाए। तो इसलिए बार बार उसे रिव्यू करने और उस निर्णय को बदलने की क्षमता हमारे जुडिशियल सिस्टम में है, और उसे हम अपील कहते हैं। अपील कहते हैं ना, अपीलेट जुरिडिक्शन इसी को कहते हैं, अपील करने की क्षमता। तो ये थी हमारे न्यायपालिका। और न्यायपालिका सिर्फ, ठीक है भाई, हो गया, मुझे नहीं मालूम।